तो पार्ट 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लेकिन प्यार के बारे में बात कर रही थी तो चिशी उससे टिप्स मांगती है सोंगहाओ को अप्रोच करने के लिए ताकि दोनों क्लोज आ सके। इस पर लिशन उसे रोमांटिक ड्रामास दिखाने लग जाती है कि किस तरह से उसे सोंगहाओ के साथ बातें करनी है, आई कांटेक्ट करना है। चिशी तो ड्रामे में सोंगहाओ के साथ अपने आप को इमेजिन करने लग जाती है, लेकिन वो ये सब सोचकर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। लिशन उसे बिल्कुल इसी तरह से करने के लिए कहती है और अगर उसे नर्वस फील हुआ तो उसे थोड़ी वाइन पी लेने के लिए कहती है। तो चिशी रात को घर पहुंचकर लग जाती है काम पे, जहाँ वो सोंगहाओ से पूछने ही वाली थी उसके फीलिंग्स के बारे में, लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, इसीलिए वो एक बोतल वाइन पी जाती है। फिर थोड़ा रोमांटिक माहौल बनाने लग जाती है। तो सोंगहाओ के आने के बाद उस ड्रामे की तरह 45 डिग्री से अपना सर ऊपर उठाती है और 5 सेकंड तक उसे देखने के बाद उसकी हैंडसमनेस पे तो खो ही जाती है। सोंगहाओ को तो वाइन की स्मेल आ जाती है। पूछने पर वो बताती कि बस थोड़ी सी पी है। देन ड्रामे की तरफ फिर से 5 सेकंड देखने के बाद वो उसे सोफे पर गिराती है और उसे रोमांटिक बातें करने लग जाती है। तो उसकी बातें सुन सोंगहाओ कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, इसीलिए अगली बार से ज्यादा मत पीना। ये कहकर उसे उठाकर बेड पर सुलाने के लिए जाता है, मगर चिशी तो उसे होल्ड कर लेती है और उसे किस करने जाती है। जो देख सोंगहाओ पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। चिशी कहती है हाँ मुझे पता है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं। देन उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो। जो सुन सोंगहाओ तो थोड़ा शॉक्ड होता है, मगर उसके कुछ जवाब देने से पहले ही चिशी टल्ली होकर सो जाती है। तो सोंगहाओ उसे देखकर स्माइल करता है, पर अगली सुबह चिशी को जब ये सब कुछ याद आता है तब तो उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरसिंग फील होता है। इधर जुन भी लिशन को मनाने में लगा हुआ था, इसके लिए वो भी लव टिप्स वाली किताब पढ़ रहा था और किंडरगार्टन के बाहर आया हुआ था, जहाँ उसे चंचन को देखकर एक आइडिया आता है। वहीं सोंगहाओ चिंतियान के साथ मीटिंग करने गया था, जहाँ चिंतियान ने तो उसे एक लोकल फूड शॉप में बुलाया था और जैसा चिंतियान ने सोचा था, मार्केटिंग डायरेक्टर के रिजाइन करने के बाद सोंगहाओ उसे एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर ही कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है। वहीं तो जुन चंचन के साथ डील करता है कि आज उसे टीचर लिशन के सारे फेवरेट चीजों के बारे में पता करना है, जिसके लिए वो उसे एक टॉय गिफ्ट करता है। तो हमारा जासूस चंचन लग जाता है काम पर। तो लिशन को फॉलो करते हुए उसे काफी सारी बातें पता चलती है, लाइक लिशन को छोटा भाई पसंद है, वहीं एक बच्ची ग्रीन सब्जी नहीं खा रही थी, तो लिशन उसे ग्रीन सब्जी खाने का इम्पोर्टेंस बताती है और ये भी कि मुझे ग्रीन सब्जियां खाना बहुत पसंद है। इससे चंचन को लगता है कि लिशन को ग्रीन चीजें पसंद है। इसके बाद वो उसे बात करते हुए सुनता है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो वो ये सारी बातें जाकर जुन को बताता है। तो जुन टीनेजर की तरह ड्रेसअप होकर आ जाता है, वहीं हाथों में बहुत सारी ग्रीन चीजें भी लेकर आया था। तो वो सीधे लिशन के पास जाता है और उसे सिस्टर सिस्टर बुलाने लग जाता है। तो लिशन उससे पूछती है कि हेलो कौन है तुम्हारी सिस्टर। तो जुन से उसके सारे लाए हुए ग्रीन चीजें दिखाने लग जाता है। इवन उसने तो लिपस्टिक तक ग्रीन लेकर आया था, जो सब देखकर लिशन एम्बैरस होकर उसे बाहर खींच कर ले जाती है, जहाँ उससे पूछती कि आखिर उसे ये सब करने के लिए किसने कहा। तो जुन उसे सब कुछ सच बता देता है कि मैंने चंचन से इन सब के बारे में पता किया था। तो जुन उसे यहाँ पर फिर से कन्फेस करता है, बताता है कि वो सच में उसे लेकर सीरियस है, इसीलिए प्लीज मुझे एक चांस दो। लेकिन लिशन तो उसे रिजेक्ट कर देती है, बताती है कि उसे अब प्यार व्यार पे भरोसा नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है और चिशी को जाकर ये सब बताती है। चिशी भी उसे बताती कि वो सच में तुम्हें लेकर सीरियस है और जुन एक अच्छा लड़का है, इसीलिए तुम्हें अब अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए और जुन को एक चांस देकर देखना चाहिए। पर असली बात तो ये थी कि लिशन अभी भी उसके उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि वो उसका पहला प्यार था। तो लिशन कहती कि अगर मैंने जुन को एक्सेप्ट कर लिया और तब अगर वो वापस आ गया तो चिशी कहती कि तुम उस धोखेबाज के लिए मूव ऑन क्यों नहीं करना चाहती। इस पर लिशन कहती कि अगर चंचन की मॉम वापस आ गई तो क्या तुम्हें लगता है कि सोंगहाओ की फीलिंग्स नहीं बदलेगी। अब ये कहने के बाद ही उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो चिशी से रोते हुए सॉरी कहने लग जाती है कि वो ये बोलना नहीं चाहती थी। तो चिशी उसे कंसोल करते हुए कहती कि कोई बात नहीं। अब चिशी चंचन की मम्मा के बारे में सोचना तो नहीं चाहती थी, मगर एक पल के लिए उसे उसका ख्याल आता है, लेकिन वो उसे अपने दिमाग से हटाकर कल रात के बारे में सोंगहाओ से बात करना चाहती थी। पर वो काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी, इसीलिए वो थोड़ी प्रैक्टिस करने लग जाती है। तभी सोंगहाओ वहाँ पर आता है, तब तो वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। सोंगहाओ से कल रात के बारे में बात करने ही जा रहा था। चिशी कहती कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं। पर फिर हिम्मत करके पूछ ही लेती है कि क्या तुम्हें मैंने कल रात कुछ पूछा था। सोंगहाओ जानबूझकर पूछता है कि क्या पूछा था, इस पर चिशी से उसे बता ही नहीं पा रही थी। तो वो टॉपिक चेंज करते हुए पूछती है कि तुमने मुझसे शादी करने के बारे में कैसे सोचा। जो सुन सोंगहाओ तो बहुत नर्वस हो गया था, क्योंकि उसने शादी तो श्वान की कस्टडी पाने के लिए किया था, पर अभी तो वो चिशी को लाइक करने लगा है। लेकिन सोंगहाओ उसे सच्चाई नहीं बता पाता और उठकर बाहर चला जाता है, जिससे चिशी सोच में होती है कि सोंगहाओ सच में मुझे लाइक करता है या फिर नहीं। तो अगले दिन भी वो इसके बारे में सोच कर परेशान होती है। तभी मिस यू यहाँ पर फिर से कुछ खरीदने के लिए आती है। तो चिशी उन्हें एक डायमंड रिंग सजेस्ट करती है, पर मिस यू के स्किन टोन के हिसाब से अगर रिंग में थोड़े से चेंजेस होते तो वो मिस यू पर बहुत अच्छा दिखता, और ये बात मिस यू को भी काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो उस रिंग पर थोड़े चेंजेस करने के लिए कहती है। तो वो इस बारे में स्टोर मैनेजर से बात करने जाती है। लूसी वहाँ पर पहुंच जाती है, कहती है कि इन रिंग्स को डिजाइनर के अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मिस यू को तो उसमें चेंजेस कराने ही थे, तभी वो इसे खरीदती। तभी यहाँ पर चिंतियान आ जाता है, जो अब माउलिन का मार्केटिंग डायरेक्टर बन गया था और वो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया था। तो यहाँ पर मिस यू अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है। इस पर चिंतियान तो चिशी को उस रिंग को रीडिजाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे तो पता ही था कि चिशी कितनी अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर है। अब मिस यू को भी चिशी पर भरोसा था, इसीलिए लूसी उसे कहती कि ठीक है फिर तुम इसे रीडिजाइन कर सकती हो, मगर याद रखना इसकी प्राइस क्या है, जो कि 35 लाख युआन थी। अब आज चिशी के प्रोबेशन पीरियड का आखिरी दिन था, तो लूसी उसे कहती कि आज के तुम्हारे परफॉर्मेंस पर ये फैसला होगा कि तुम यहाँ की
की परमानेंट एम्प्लॉय बनती हो या नहीं। तो उस रिंग को रीडिजाइन करने के लिए उसे रात के 10 बजे तक का टाइम देती है। तो चिशी लग जाती है काम पर। वहीं इस बारे में जब सोंगहाओ को पता चलता है तो वो चिशी के काम के लिए मॉल का एक रूम खुलवा देता है। अब चिंतियान भी उसके साथ ही था। वहीं जब सोंगहाओ उसे चेक करने के लिए आता है तो चिंतियान को उसके साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि 30 लाख ऊपर की चीजों के डीलिंग के टाइम मार्केटिंग डायरेक्टर का वहाँ पर रहना जरूरी है, इसीलिए वो यहाँ पर है। जो सुन सोंगहाओ कहता है कि ये कितना बेकार रूल है। अब चिशी तो काफी देर तक मेहनत करने के बाद रिंग को रीडिजाइन कर लेती है। बस 5 मिनट बाकी थे तो वो भागकर पहुंच जाती है मिस यू के पास, जिन्हें अब वो अंगूठी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। इसीलिए वो अब इसे खरीदने के लिए मान जाती है और इस तरह से वो यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय बन जाती है। लेकिन लूसी को तो अभी भी उस पर बिलीव ही नहीं हो रहा था, इस वजह से उसे वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो अब चिशी तो इससे बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसे अपनी ड्रीम की और पहली सक्सेस मिल गई है। इधर सोंगहाओ को ये खबर मिलती है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं से सेलिब्रेट करने के लिए वो चिशी को लेकर कैंडल लाइट डिनर पे जाने का प्लान करता है। अब चिशी काम खत्म करके बाहर आ रही थी तभी उसे चिंतियान मिलता है। तो चिशी उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है कि उसके एनकरेज करने की वजह से ही चिशी को वो रिंग रिडिजाइन करने का मौका मिला। वहीं चिशी उसे ऐसे थैंक यू ट्रीट देने की बात करती है। वहीं मॉल के बाहर तो सोंगहाओ उसका इंतजार कर रहा था और आज उसने डिसाइड कर लिया था कि वो चिशी को अपनी फीलिंग्स बता देगा कैंडल लाइट डिनर पे। और इसी के साथ एपिसोड 14 का एंड यहीं पर होता है। तो अब देखते हैं कि चिशी किसके साथ जाती है।